अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कमरजिया है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। अगर कोई देखना चाहता है तो हमारा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकता है। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को। तो चलो शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, जिस तरह के मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मैं आपको कहा था कि तीन रूल हैं हमारे साथ। इन तीन रूल को जब हम सीख लें तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीख लेंगे। बिल्कुल इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को सीखने के लिए हमारे साथ चार रूल हैं। अब जब हम ये चार रूल सीख लेंगे तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस सीख लेंगे। तो वो चार रूल कौन से हैं हमारे साथ? वो चार रूल ये हैं। नंबर एक, उर्दू में पहचान। नंबर दो, अंग्रेजी में पहचान। नंबर तीन, हाउ टू यूज हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। नंबर फोर जो है हमारे साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर, कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा। ये चार रूल हैं हमारे साथ। ये चार रूल जब हम सीख लेंगे तो समझ जाओ कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को सीख लिया। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर एक है हमारे साथ उर्दू में पहचान। जिस फिक्रे के आखिर में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ वगैरह आ जाए तो वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के फिक्रे होंगे। तो ये तो था हमारे साथ रूल नंबर फर्स्ट। अब है हमारे साथ रूल नंबर सेकेंड, अंग्रेजी में पहचान। तो अंग्रेजी में पहचान हमारे साथ ये है कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर एज, आर, एम का इस्तेमाल होगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाएगा। यानी जिस सेंटेंस में एज, आर, एम इसमें कोई ना कोई एक हो और फिर उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हो तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का सेंटेंस है। अब ये रूल नंबर सेकेंड था। तो ये दो रूल हमने पढ़ लिए। तो अब ये दो रूलों का काम हमारे साथ किया है। मतलब ये दो रूल जब हमने पढ़ लिए इसका काम क्या है हमारे साथ। तो पहला रूल नंबर फर्स्ट है हमारे साथ उर्दू में पहचान। इनका काम तो ये है हमारे साथ कि जब एग्जामिनर हमें एक उर्दू में सेंटेंस दे दे कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, तो जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो पहले हम देखेंगे कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। तो जब हम ये देख ले कि उस सेंटेंस के आखिर में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ इस तरह कोई लफ्ज़ आया है तो हम ये समझ जाएंगे ये तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का सेंटेंस है। फिर हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के रूल के मुताबिक ट्रांसलेट करेंगे। रूल नंबर सेकंड का भी सेम काम है हमारे साथ। अगर एक एग्जामिनर हमें एक सेंटेंस दे दे इंग्लिश में कि इसको ट्रांसलेट करो उर्दू में, तो पहले हम देखेंगे कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। तो जब हम ये देख ले कि एज, आर, एम इसमें एक हो सेंटेंस में और साथ साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल हुआ हो तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का सेंटेंस है। तो जब हम ये समझ जाए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का सेंटेंस है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के रूल के मुताबिक हम इसको चेंज करेंगे। तो इन दोनों का तो ये काम है हमारे साथ। अब है हमारे साथ रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड हमारे साथ क्या है? हाउ टू यूज हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करने का कुलिया हमारे साथ ये है कि अगर सब्जेक्ट हमारे साथ ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम हेल्पिंग वर्ब की जगह इस को इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे साथ सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम हेल्पिंग वर्ब की जगह इसको इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे साथ सब्जेक्ट आई हो
तो हम हेल्पिंग वर्ब की जगह एम को इस्तेमाल करेंगे, यानी एम को हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे साथ सब्जेक्ट वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आर का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे साथ सब्जेक्ट वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये था हमारे साथ रूल नंबर थर्ड। अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर फोर्थ की तरफ। रूल नंबर फोर्थ हमारे साथ किया है सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी जब एक सेंटेंस हम बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। उर्दू से जब हम एक सेंटेंस इंग्लिश में हम कन्वर्ट करेंगे तो हम किस तरह उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा हमारे साथ। तो पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम इज, आर, एम को इस्तेमाल करेंगे। वो सब्जेक्ट के मुताबिक हम इस्तेमाल करेंगे जिस तरह के मैंने ऊपर बता दिया। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर उसका इस्तेमाल करेंगे। आईएनजी वाले वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये था हमारे साथ रूल नंबर फोर्थ। इन 4 रूल को मैं एक बार फिर से जल्दी जल्दी रिपीट करता हूँ, फिर बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ। उर्दू में पहचान हमारे साथ किया होगा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के सेंटेंस का। जब फिक्रे के आखिर में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ वगैरह आ जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के फिक्रे होंगे। अंग्रेजी में हमारे साथ इसका पहचान किया होगा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का। तो हमारे साथ इंग्लिश में इसका पहचान इस तरह होगा कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज, आर, एम इन तीनों में किसी एक का इस्तेमाल होगा और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल होगा, यानी इन तीनों में एक इस्तेमाल होगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर और आईएनजी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर उसका इस्तेमाल होगा। तो हमारे साथ प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का सेंटेंस होगा जब ये इलामात जिनमें होंगे। तो थर्ड रूल है हमारे साथ हाउ टू यूज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जिस सेंटेंस में ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे साथ सब्जेक्ट जो हो वो आई हो तो हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर एम का इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे साथ सब्जेक्ट वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आर का इस्तेमाल करते हैं। रूल नंबर फोर्थ है हमारे साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा जब हम सेंटेंस बनाएंगे। पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम आईएनजी वाले वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, आईएनजी वाले वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल हम देखते हैं, वो फुटबॉल खेल रहा है। अब ये एक उर्दू में हमारे साथ सेंटेंस है। पहले हम देख लेंगे कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। तो इसके आखिर में हमारे साथ है रहा है। तो हमने ये ऊपर पढ़ा था कि जिस सेंटेंस के आखिर में रहा है, रही है, रहा हुआ वगैरह आ जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का सेंटेंस होगा। तो यहाँ से हमें ये समझ आ गई कि ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का सेंटेंस है। अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे, हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ा है ऊपर। हम पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे यानी ही, फिर हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और मैंने बताया कि जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर एस का इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए यहाँ हमने इसका इस्तेमाल किया, ही इज प्लेइंग। फिर हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर उसका इस्तेमाल करते हैं। तो प्ले जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हमने आईएनजी लगाया है।
तो ही इज प्लेइंग, फिर हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ही इज प्लेइंग फुटबॉल। तो ये हमारे साथ इस तरह हो गया कि ही इज प्लेइंग फुटबॉल। दूसरा सेंटेंस है हमारे साथ, हम स्कूल जा रहे हैं। तो इसमें भी हम इस तरह देख लेंगे कि इसके आखिर में रहे हैं। तो रहे हैं जिस सेंटेंस के आखिर में आ जाए तो वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का सेंटेंस होगा। अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इसको जब हम ट्रांसलेट कर ले तो हमारे साथ हो जाएगा, वी आर गोइंग टू स्कूल। सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक हमने इसको ट्रांसलेट किया। यानी पहले हमने सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने आईएनजी वाले वर्ब का इस्तेमाल किया, आईएनजी वाले वर्ब के बाद हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। यहाँ पर हमने आर का इस्तेमाल किया, ऊपर हमने इसका इस्तेमाल किया है। तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि जब सब्जेक्ट हमारे साथ वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये थी हमारे साथ सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे साथ, मैं आम खा रहा हूँ। तो इसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हमारे साथ हो जाएगा, आई एम ईटिंग मैंगो। तो यहाँ पर हमारे साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर एम का इस्तेमाल हुआ है। तो मैंने कहा था कि जब सब्जेक्ट आई हो तो हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर एम का इस्तेमाल करेंगे। मैंने तीनों हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल एक एक करके किया ताकि तुम लोगों को समझने में आसानी हो। अब हम देखते हैं नेगेटिव। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का नेगेटिव हम किस तरह बनाते हैं। तो हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का जब नेगेटिव बनाते हैं तो हम वो इस तरह बनाते हैं कि पुट नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट को पुट कर लेते हैं, नॉट को लगा लेते हैं तो हमारे साथ जो सेंटेंस होता है वो नेगेटिव बन जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से हमारे हमें बेहतर समझ आएगी। हमारे साथ सेंटेंस है, आई एम ईटिंग मैंगो। तो जब ये सेंटेंस है हमारे साथ कि आई एम ईटिंग मैंगो, तो इसको जब हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे साथ हो जाएगा, आई एम नॉट ईटिंग मैंगो। क्योंकि मैंने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट को पुट करते हैं, नॉट को लगाते हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट को लगाया तो हमने हमारे साथ ये सेंटेंस जो था पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, आई एम नॉट ईटिंग मैंगो। इस तरह यहाँ है हमारे साथ, ही इज राइटिंग अ लेटर, कि वो खत लिख रहा है। तो इसको जब हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे साथ हो जाएगा, ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, यानी वो खत नहीं लिख रहा है। हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को लगाया तो पॉजिटिव सेंटेंस हमारे साथ नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका ये है हमारे साथ, राइट हेल्पिंग वर्ब इन स्टार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे साथ एज आर एम, इसको हम बीच से उठा लेंगे, इसको सेंटेंस के स्टार्ट में लगा लेंगे, यानी सब्जेक्ट से भी इसको हम पहले लगा लेंगे तो हमारे साथ जो सेंटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, वो इंट्रोगेटिव में तब्दील हो जाएगा। जिस तरह के हमारे साथ एक सेंटेंस है, आई एम ईटिंग मैंगो, उसी सेंटेंस को मैंने फिर उठाया ताकि समझने में आसानी हो। तो इसको जब हम इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो इस एम को हम क्या कर लेंगे, इस एम को हम स्टार्ट में लेके आ जाएंगे। जिस तरह ये हमारे साथ बन जाएगा, एम आई ईटिंग मैंगो, यानी क्या मैं आम खा रहा हूँ। तो ये सेंटेंस हमारे साथ इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे साथ, वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे हैं।
तो इसको अब जब हम इंट्रागेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे साथ कैसे हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब को हम स्टार्ट में लेके आ जाएंगे, यानी ये हेल्पिंग वर्ब जो आर है इसको हम सब्जेक्ट से पहले लगा लेंगे। ये हमारे साथ इस तरह हो जाएगा, आर वी प्लेइंग फुटबॉल, यानी क्या हम फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ये हमारे साथ चेंज हो गया इंट्रागेटिव में। नेक्स्ट है हमारे साथ, वो पानी पी रही है। इस सेंटेंस को आप लोग ट्रांसलेट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो तुम लोगों तक बर वक्त पहुंचे। थैंक यू।